हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र की श्रृंखला के अंतर्गत कल हमने अध्याय 2 संपन्न किया। आज से अध्याय 3 जिसका नाम है प्राप्ति का साधन का आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यहाँ सूत्र संख्या 34 से यह अध्याय प्रारंभ होगा। तो 34वां सूत्र इस अध्याय का पहला सूत्र जो है तस्या साधनानि गायन्ति आचार्यः, अर्थात आचार्यों ने भक्तिमय सेवा की प्राप्ति के साधन बताए हैं। भक्तिमय सेवा की उच्चतम अवस्था पराभक्ति के सार का वर्णन करने के बाद नारद अब उस अवस्था तक पहुँचने हेतु आवश्यक साधन बतलाते हैं। भक्ति के अभ्यास की अवस्था साधन भक्ति कहलाती है। नारद जी ने पहले बताया था कि भक्ति स्वयं अपना साधन है और वह किसी अन्य वस्तु पर विशेषतः ज्ञान पर आश्रित नहीं होती। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति भक्त के अभ्यास पर ही आश्रित नहीं होती। कृष्ण भावना केवल अभ्यास द्वारा जागृत नहीं की जा सकती। वास्तव में ऐसा कोई अभ्यास नहीं। जब हम भक्तिमय सेवा की अपनी आंतरिक सामर्थ्य के विकास की इच्छा करते हैं तो कुछ पद्धतियाँ हैं जिनको स्वीकार करना तथा अनुशीलन करने से वह सुप्त सामर्थ्य जागृत हो जाती है। सुप्त अवस्था में भक्ति महारानी रहती है, लेकिन जब हम कुछ ऐसे साधन करते हैं तो वह सुप्त भी सामर्थ्य जागृत हो जाती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। भक्ति के विधि निषेध बद्ध जीव के उस पागलपन की चिकित्सा हेतु जो उसके बंधन तथा कष्ट का कारण होता है, श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, जैसे मनोचिकित्सक के निर्देशों द्वारा व्यक्ति की मानसिक बीमारी ठीक हो जाती है, वैसे ही साधन भक्ति माया के प्रभाव में बद्ध जीव का पागलपन ठीक करती है। नारद जी कहते हैं कि वे जिन पद्धतियों की शिक्षा देंगे वे आचार्यों द्वारा प्रदत्त है। आचार्य उसे कहते हैं जो शब्द एवं क्रिया दोनों से शिक्षा देते हो, केवल कहते ही ना हो करते भी हों। भक्ति की शिक्षा केवल वैष्णव आचार्यगण अथवा उनके प्रतिनिधि ही दे सकते हैं। भक्तों के स्वांग में निर्विशेषवादी अथवा तुलनात्मक धर्म के शिक्षक नहीं। नारद स्वयं महानतम आचार्यों में से एक हैं, अतः उनके अपने कथन पर्याप्त हैं। फिर भी परंपरा का अनुसरण करते हुए वे पूर्व आचार्यों को उद्धृत करते हैं तथा अपना निजी अनुभव भी बताते हैं। अतः संप्रदाय या विशिष्ट संस्थापक आचार्य से अनपेक्ष उनकी शिक्षाएं सबके द्वारा मान्य हैं। यहाँ श्रीमन नारद जी गायन्ति वे गाते हैं, शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि आचार्यगण आनंद विभोर होकर भक्ति के सिद्धांतों को गाया करते थे, सिखाया करते थे। तो ये सूत्र संख्या 33 था, लेकिन मुख्य रूप से तो 34 से ही हमें ज्ञान का प्रारंभ होगा, 35 से। हरे कृष्ण।